नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। चुनावी राज्य दिल्ली में इस वक्त आम जनता से लेकर तमाम सियासी दलों की धड़कनें काफी तेज हैं, क्योंकि आज शाम को प्रचार का शोर थमने के साथ ही यहां दांव पर लगी बड़े बड़े सियासतदानों की किस्मत के फैसले का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इस हलचल के बीच अब केंद्र की एनडीए सरकार के अहम घटक दल टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू ने वोटिंग से ठीक पहले चुनावी दंगल में एंट्री करते हुए सारे के सारे समीकरणों को पलट कर रख दिया है और इसके बाद से दिल्ली की सत्ता की गद्दी की लड़ाई में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। बीते साल लोकसभा चुनाव के नतीजों में बहुमत से चूकी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जब टीडीपी और जेडीयू ने किंगमेकर की भूमिका अदा करते हुए सहारा दिया था, तभी से विपक्षी महागठबंधन इंडिया अलायंस किसी न किसी तरह से बस इसी कोशिश में है कि किसी भी तरह बस जेडीयू और टीडीपी की बैसाखियों पर टिकी एनडीए की सरकार को गिरा दिया जाए। और इस मकसद से कई बार महागठबंधन के बड़े बड़े दल अपनी तरफ से टीडीपी के सर्वेसर्वा चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार को अप्रोच करके एनडीए से समर्थन वापस लेने की अर्ज करते आए हैं। हालांकि ये खबरें तो हमेशा ही किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में सुनने को मिल ही जाती हैं कि कभी किसी मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार एनडीए से नाराज चल रहे हैं, तो कभी चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी अनबन की उड़ती उड़ती चर्चा भी सामने आ जाती है। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे दिल्ली में सियासी उथल पुथल मच गई है। तो आखिर ऐसा क्या किया चंद्रबाबू नायडू ने जिससे दिल्ली चुनाव से पहले ही बदल गए सारे सियासी समीकरण, और दिल्ली चुनाव में किसकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए उतरे चंद्रबाबू नायडू, जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस रिपोर्ट में। दिल्ली में आज चुनावी कैंपेन का आखिरी दिन है और उससे पहले सभी सियासी दल जोरों शोरों से अपने अपने प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। बीते कल भी इसी के मद्देनजर पूरी दिल्ली में अलग अलग विधानसभा सीटों पर तमाम पार्टियों के प्रचार का शोर गूंजता सुनाई दिया। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री हुई। दरअसल बीजेपी ने दक्षिण भारतीय समुदाय को साधने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी मैदान में उतारने का फैसला किया और इसी के चलते आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली चुनाव में प्रचार कर बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगा। इसी सिलसिले में एन चंद्रबाबू नायडू ने बीते दिन शाहदरा में आयोजित एक चुनावी रैली में बीजेपी उम्मीदवार संजय गोयल के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और तेलुगु समुदाय की विशाल सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोग भारत के विकास को देख रहे हैं। दावोस में भी मैंने भारत के विकास में काफी रुचि देखी। एआई के माध्यम से भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वहीं बजट को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2047 विकसित भारत को दर्शाता है। एमएसएमई, कृषि, निर्यात भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर बनेंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने दिल्ली की खराब स्थिति की जमकर आलोचना भी की और आम आदमी पार्टी की सरकार के तहत शहर की बिगड़ते हालात पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने दिल्ली पर शासन किया होता तो ये वॉशिंगटन डीसी के बराबर का शहर बन गया होता। साथ ही उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्रों का भी कंपैरिजन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वादे जैसे कि किंडरगार्टन से पीजी तक मुफ्त शिक्षा आम आदमी पार्टी की विदेशी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से कहीं बेहतर है। उन्होंने पीएम मोदी की सरकार की पहल की तारीफ करते हुए मतदाताओं से एक स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली के लिए बीजेपी को चुनने का आग्रह किया। तो वहीं चंद्रबाबू नायडू ने आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली की आम आदमी पार्टी को जमकर लपेटा। उन्होंने कहा कि दिल्ली एक असफल मॉडल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग संपत्ति बनाते हैं वो कल्याण की बात कर सकते हैं। संपत्ति बनाए बिना आप कल्याण के वितरण के बारे में बात नहीं कर सकते। संपत्ति बनाने के लिए आपको राज्य का विकास करना होगा। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। कौन जिम्मेदार है? दिन ब दिन ये गरीब होती जा रही है। ये मॉडल स्वीकार्य नहीं है। दिल्ली को अब नरेंद्र मोदी जी के मॉडल की जरूरत है। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने आगे आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास 2 राज्य हैं, दिल्ली और पंजाब। क्या ये यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल मॉडल नहीं है? दिल्ली में नाले के पानी और पीने के पानी में कोई अंतर नहीं है। वो यानी कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नायडू ने आगे कहा कि मौसमी प्रदूषण और राजनीतिक प्रदूषण के कारण लोग दिल्ली में रहने को लेकर चिंतित हैं। दोनों ही स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। पिछले 10 सालों में दिल्ली में शासन व्यवस्था विफल रही है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट पर लेते हुए अपनी साथी बीजेपी के फेवर में माहौल बनाने की पूरी कोशिश करते दिखे। हालांकि सवाल यह है कि दिल्ली के चुनाव में आखिर आंध्र प्रदेश के सीएम की एंट्री क्यों इतनी खास है और इसके मायने क्या हैं।
असल में चंद्रबाबू नायडू के प्रचार अभियान से बीजेपी को दिल्ली में तेलुगु भाषी मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में मदद मिलेगी और दिल्ली में रहने वाले दक्षिण भारतीय समुदाय को साधने की कोशिश के तहत ही बीजेपी ने टीडीपी के चीफ और आंध्र प्रदेश की सीएम को प्रचार में उतार दिया है। बड़ी बात यह रही कि शाहदरा में आंध्र प्रदेश के लोग काफी संख्या में रहते हैं और यही वजह रही कि नायडू ने जनसभा को तेलुगु में ही संबोधित किया। कहा जा रहा है कि नायडू की इस यात्रा के दौरान बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक भी संभावित है, जिसमें गठबंधन की रणनीति और चुनावी मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी और उनकी यह यात्रा दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करने के लिए भी काफी अहम मानी जा रही है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शाहदरा सीट दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से एक है। साथ ही ये पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है और शाहदरा दिल्ली के सबसे पुराने बसे हुए इलाकों में से एक है, जो कि पुरानी दिल्ली के क्षेत्र में आता है। यहाँ पर इस बार भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि पिछले 2 चुनावों में शून्य पर सिमट चुकी कांग्रेस भी 2025 में अपने लिए अच्छे परिणाम की तलाश में नजर आ रही है। शाहदरा विधानसभा सीट दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जाती है और यहां पर आम आदमी पार्टी का फिलहाल कब्जा है। पिछले चुनाव में यानी कि साल 2020 के चुनाव में इस सीट पर दिल्ली विधानसभा के पूर्व स्पीकर और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास गोयल को जीत हासिल हुई थी। उन्होंने बेहद कड़े मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के संजय गोयल को 5294 वोटों के मार्जिन से हराया था। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र नाथ तीसरे नंबर पर रहे थे। उस वक्त इस सीट पर कुल 8 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। शाहदरा विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो इस सीट पर 2020 तक हुए 7 चुनावों में 4 दलों को जीत मिल चुकी है। यह सीट स्पीकर रहे रामनिवास गोयल की वजह से जानी जाती है। साल 1993 में रामनिवास गोयल ने बीजेपी के टिकट से पहले जीत हासिल की थी। फिर 1998 में कांग्रेस ने बीजेपी से यह सीट झटक ली और पार्टी के नरेंद्र नाथ विधायक चुने गए थे। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने वर्तमान विधायक रामनिवास गोयल का टिकट काट दिया है और जितेंद्र सिंह शंटी को टिकट दिया है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने शाहदरा से संजय गोयल को, तो वहीं कांग्रेस ने जगत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा बीएसपी ने धर्मेंद्र कुमार कैम को टिकट दिया है। यहां आपको बता दें कि इस बार दिल्ली में मुकाबला सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधे सीधे तौर पर है। दिल्ली की 17 विधानसभा सीटें जो पिछले चुनाव में बेहद करीबी अंतर से जीती गई, इस बार सरकार बनाने में निर्णायक साबित हो सकती हैं और इन्हीं में से एक ये शाहदरा सीट भी है। यानी कि कुल मिलाकर शाहदरा सीट पर भी जीत हार को लेकर हर किसी की नजरें टिकी रहने वाली हैं, जिसके मद्देनजर बीजेपी ने दक्षिण भारतीय वोटर्स को लुभाने के लिए भी अपने एनडीए की ताकत का सहारा लेते हुए आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू को उतारकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। जिसके बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रबाबू नायडू का ये पैतरा बीजेपी की सरकार दिल्ली में बना पाता है या फिर आम आदमी पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब हो जाती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।